नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि जो बाजी वाले कबूतर होते हैं उनकी सिलेक्शन कैसे करनी है और उनका रख रखाव कैसे करें, यानी कि उनकी संभाल कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो बाजी वाले कबूतर होते हैं उनकी सिलेक्शन कैसे करनी है। भाइयों देखो, आप सबसे पहले जब आपकी कच्ची फिरतें होती हैं तो आप उस समय ही ज़्यादातर पता चल जाता है। कई बार कबूतर बहुत जल्दी ही खुल जाता है और जो कबूतर अच्छी टाइमिंग पे पहुंच जाते हैं जो जल्दी खुल जाते हैं तो वो अच्छे कबूतर होते हैं। आप उनकी ही एक टोली बनाकर उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एक ग्रुप बना देना है जो आपका बहुत ही अच्छा उड़ रहा है और दूसरा कबूतर जिसके ऊपर आपको बहुत यकीन है कि ये भी कबूतर उड़ सकते हैं मगर वो अभी खुले नहीं होते। उनको आपने करना क्या है, उनको आपने सिर्फ चेक करना है ये जल्दी खुल क्यों नहीं रहे हैं, इनका कारण क्या है। अगर उनमें से उनके बेड ओवर हैं तो आप उनके बेड को कम करना 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 करें, उनके बेड को कम करें। एक तो वो फड़कों से ही बेड कम करते हैं और दूसरा कई कबूतर ऐसे होते हैं जो उड़ानों से अपने बेड कम नहीं करते, क्योंकि वो अच्छी उड़ानों में पहुंचे ही नहीं होते हैं तो वो बेड कैसे कम करेंगे। उनको आपने सब्ज रीढ़ का जुलाब लगा सकते हैं जहाँ फिर आप उनको सब्जी हरी का जुलाब लगा सकते हैं। तो जहाँ फिर उसे गुड़ वगैरह देके उनके बेड को हल्का करने की कोशिश करें। ठीक है, जब उनके बेड हल्के हो जाए तो फिर एक बार उनको हल्का सा गर्म करें। जो गर्म पानी के मैंने अपने बताए हुए वो आप देकर उनमें से उनको हल्का सा गर्म करें, या उन कबूतरों को ईवियान कैप्सूल दें जिससे कबूतर बहुत ही जल्दी खुल जाएंगे। शरीर में जब हीट और ताकत पैदा होगी तो कबूतर बहुत जल्दी आपके भी खुल जाएंगे। उनमें से भी कबूतर आपने छांट के रख लेने हैं, क्योंकि फिर हो जाएगी आपकी दो टोली हो जाएंगी भाइयों। ठीक है, फिर आपने उन टोलियों में से सेलेक्ट कर रहे हैं अपने कबूतर को, उड़ाते जाएं। फिर देखें जो दूसरी टोली में से कबूतर अच्छी उड़ान दे रहे हैं, जो ऊपर जा रहे हैं, उन कबूतरों को उड़ाकर दूसरे कबूतरों को बीच में डाल के आप अपनी एक परफेक्ट टोली तैयार कर सकते हैं। ग्रुप आपने दो ही रखने हैं भाइयों, क्योंकि एक दिन रेस्ट होती है, एक दिन आपने ये वाला ग्रुप उड़ाना है। पक्की फिरते जब आपकी स्टार्ट हो जाएंगी उस समय एक दिन छोड़ के एक दिन कबूतर को उड़ाना होता है, तो उस दिन आप बारी बारी एक एक ग्रुप उड़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके कभी आपको किसी चीज की मुश्किल ना पड़े, कहीं ऊपर से कबूतर शार्ट ना हो जाए, कहीं बैरी बाज ना ले जाए, कबूतर ऊपर से भाग नहीं जाए, किसी भी कारण के आंधी तूफान के कारण कुछ भी हादसा हो सकता है। उसके लिए आपने पीछे जिसे हम कहते हैं स्टपनी टाइप, वो स्टपनियाँ आपने दूसरे ग्रुप में जरूर रखनी है। जब भी आपको ऐसी कभी कमी महसूस हो तो आप उधर से स्टपनी उठाकर उसमें डाल सकते हैं। ठीक है ना भाइयों, तो आपने इस तरह से कबूतरों को बाजी के लिए तैयार करना है। और अब आ जाते हैं कबूतर का रख रखाव और दाना पानी। जब आपकी पक्की फिरते स्टार्ट हो जाती है तो भाइयों आपने मोटे दाने टोटल के टोटल बंद कर देना है, गर्म दाने टोटल बंद कर देने हैं। उस समय आपने करना क्या है, कबूतर को बादामों की खुराकों पे ले आना है। बादामों की जब आप खुराकों पे ले आएंगे, जितनी क्वांटिटी में आपके कबूतर बादाम पचा सकते हैं उतने आपने कबूतर को बादाम दे रहे हैं। मगर जब भी आप बादाम देना स्टार्ट करते हैं तो उनको धीरे धीरे से उनकी क्वांटिटी को बताएं। बादाम के साथ स्टार्ट करें, फिर 4 दें, फिर 6 दें, फिर 8 दें, फिर 10 दें। जहां तक उनका मैदा उन्हें सपोर्ट करता है वहां तक आपने बादामों पर लेके आना है कबूतरों को। ठीक है, तो बीच में आप दाना वगैरह भी चुका सकते हैं। जब आपने देखा कि अभी आपके बाजी को खाली 15 दिन रह गया, फिर आपने दाना सिर्फ उनको मात्र ना का डालना है, कि सिर्फ कि उनको ये चीज हो, जैसे हम अगर अगर हमें दाल और जैसे हम चावल और रोटी भी साथ में खाते हैं तो कई बार खाली चावल ही हम खा लेते हैं तो हमें संतुष्टि नहीं होती, यार दो रोटी होती तो काम चल जाता। तो वही तरीके से आपने करना क्या है कि आपने आपने करना यह है कि उस समय आपने जब आप बादाम वगैरह खिलाते हैं कबूतरों को तो ज़्यादा नहीं, भीगे हुए चाहे आपके गेहूं हो जाए उसके थोड़े से कोई 5-7 दाने वो भी दे दिया करें,
जिससे कि उनको पता चले कि हमने दाना भी खाया है। जहाँ सब्ज मूंग की दाल होती है वो भिगो के देनी होती है, ठीक है भाइयों। और जब आप बादाम की खुराकें वगैरह देते हैं कबूतरों को, उसमें लाजमी आपने गर्मियों के मौसम में ये चीज जरूर ध्यान में रखना है कि उस समय कबूतर को आपने अंदर से मुअद्दिल करना होता है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा पड़ रहे होते हैं, तो गर्मी ना पड़े कबूतर के अंदर, इसका आपने खास ध्यान रखना है। जो भाई इस चीज़ों को ध्यान में रखता है उसके कबूतर ना तो शार्ट होते हैं और ना ही उनके कबूतरों की कभी भी उड़ाने कम होती है। क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बार बार यही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप इस चीज़ को भूलें ना, क्योंकि यही चीज़ एक मेन होती है जो बाजियों की तैयारी में हर एक कबूतरबाज बड़े से बड़ा खिलाड़ी जो ये काम नहीं करता है, वो उनकी कबूतरों की उड़ानें भी कम हो जाती हैं और साथ में वो उनके कबूतर भाग भी जाते हैं। और कई बार लास्ट में ऐसा होता है जिस दिन बाजी होती है उस दिन कबूतर, ऐसे कबूतर चाहे जितने मर्जी उड़ते रहें, तो कबूतर जिस दिन बाजी होती है उस दिन कबूतर जल्दी बैठ जाते हैं। उसका कारण ही यही होता है। तो आपने करना क्या है, कबूतरों की खुराकों में सेब का मुरब्बा ले लें, चाहे आप गाजर का मुरब्बा ले लें, चाहे आप आंवले का मुरब्बा ले लें। आपने जब ये मुरब्बा बीच में आंवला वगैरह सेब वगैरह डालना है, तो आपने एक काम यही करना है कि उसकी मिठास नहीं डालनी है भाइयों। इसे आप जितना आपने सेब का इतना सा टुकड़ा अगर डालना है सेब का, आपने आपने इसे बादामों के साथ रात को पानी में भिगो देना है, ठीक है भाइयों। रात में पानी में भिगो के सुबह उसको अच्छी तरह से कपड़े में डालकर थोड़ा सा मसल कर उसमें से सारी मिठास बाहर निकाल कर बादामों के साथ रगड़ देना है, ठीक है भाइयों। और दूसरा काम ये करना है, खुराकों में आपने लाजमी खमीरे डालने हैं। हो सके तो जो सुच्चे मोती का पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं, इससे आपकी जो खुराक ठंडी बन जाएगी। ठंडी खुराक जब तैयार होगी, कबूतर अंदर से मोतदिल हो गया है, आपका कबूतर ऊपर से कभी भी शॉर्ट नहीं होगा मेरे भाइयों। चाहे जितना मर्जी आप कबूतर को डाले, पीछे से खुराक बराबर चली आ रही है, तो कबूतर पर डे उड़ान बढ़ाते जाएगा और मजे से अपने घर वापिस आएगा। तो भाइयों एक चीज और मैं बता देता हूँ, आपने ये नहीं करना कि अगर आपके 10 बादाम कबूतर पचाते हैं तो आपने एकदम ही उसे 10 बादामों की खुराक नहीं देनी है। उसे आप अगर जिस दिन कबूतर उड़कर आता है, अगर आपका कबूतर 3-4 बजे उड़कर बैठ रहा है भाइयों, तो गर्मी ज़्यादा होने के कारण कबूतर को संभालते संभालते आधा पौना घंटा घंटा लग जाता है बंदे को, ठीक है। क्योंकि जब हम कबूतर की संभाल करनी है हमें, तो कबूतर जैसे ऊपर से उड़कर आता है उसे 2-4 चोंचे पानी की लगवाएं और उसके बाद उसे खुला पानी पीने दें। जब कबूतर खुला पानी पी के जब तक उस पानी को हजम नहीं करता तब तक कबूतर को कुछ भी नहीं देना है आपने खाने के लिए। जब वो पूरा पानी हजम कर लेता है, उसको घंटा एक रेस्ट करने दे। जब वो पूरा पानी हजम कर लेगा, फिर उसके बाद दोबारा आपने कटोरी रखनी है। अगर वो चोंच लगाता है तो उसे पीने दे पानी, अगर नहीं लगाता तो फिर आप उस कबूतर को खुराक दे सकते हैं। क्योंकि जो पानी आपने पिलाया होगा वो सारा सारा उसके बदन में लगेगा, उसका बदन उसका वेट पूरा हो जाएगा, कबूतर दोबारा फ्रेश हो जाएगा। जो लोग क्या करते हैं, जैसे पानी पिलाया 5-10 मिनट के बाद दाना खिला देते हैं, बादाम की खुराक दे देते हैं, उन कबूतरों में अक्सर पानी की कमी हो जाती है और कबूतर अंदर से खुश्क हो जाते हैं, जिसके कारण कबूतर अपनी उड़ान कम कर जाते हैं। ठीक है भाइयों, ये हो गया आपको खुराक देने का तरीका। अब करते हैं बात कबूतर को रख रखाव कैसे करना है, जो मेन प्रोसीजर है। तो भाइयों उससे पहले जो भाई मेरे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट आपने हर काम छोड़ देना है, मगर एक कमेंट करना नहीं छोड़ना है मेरे भाइयों। कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आपके कमेंटों के ऊपर ही वीडियो आती रहती है। और एक बात और भाइयों, जिन भाइयों ने हमारी नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, घंटी वाले बटन को नहीं दबाया है, तो प्लीज़ इस घंटी वाले बटन को दबा के इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, क्योंकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि कबूतरों का, बाजी वाले कबूतरों का रख रखाव कैसे करना है। भाई जो आपने 5, 7, 11 जितने भी आपकी कबूतरों की बाजी है, जो आपने सेलेक्ट की है ना भाइयों, उनको आपने सिर्फ 2 काम उनके साथ करने हैं और उनसे तीसरा कोई काम नहीं लेना है भाइयों आपने। एक काम है उनका उड़ाना, उड़ना,
और दूसरा काम है उनका खुराक खाना, और तीसरा काम उनसे आपने कुछ नहीं लेना है भाइयों। ठीक है, जब कबूतर उड़कर आता है उसकी संभाल वगैरह अच्छी करें, संभाल वगैरह अच्छी करके उसे दाना खुराकें वगैरह दे के पिंजरे में बंद कर दें। जब उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं आप, तो एक काम और करना है आपने, उस साइड साइड में पर्दा दे देना है जिस साइड से उसे ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। यानी कि अगर आप छत पे आते जाते हैं, कबूतरों को आप दिखने नहीं चाहिए भाइयों। ठीक है, एक साइड ऐसी रख दो जहाँ पे सिर्फ उसे चाहे दीवार ही दिखे और कुछ ना दिखे। चाहे आप नेट यूज कर सकते हैं जिससे हवा क्रॉस हो सकती है, जो नेट होती है ना जाली, वो यूज कर सकते हैं जिससे हवा में उसके कोई परेशानी ना हो। उन कबूतरों को आपने ढक के रख देना है। ठीक है, उनको ना तो कब बाहर खुला छोड़ना ही नहीं है भाइयों। उनको जब उड़कर आया दाना खिलाया तो उनका काम अंदर पिंजरे में अपने मजे से बैठे, अपने खुड्डों में अंदर से बैठे, मजे से बैठे। बाहर की दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको मस्ती नहीं करने देनी है बाहर। उनका काम ही यही है। उनको जब आप ढक के रखेंगे, सुबह जैसे ही आप कबूतर उड़ाया करेंगे तो कबूतर आसमान में सीधा बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनकी खुराकों की टाइमिंग भी लागू होती है। इनको हर 2-3 घंटे के बाद पानी दिखाना होता है भाइयों। ठीक है, हर एक 2-3 घंटे के बाद इनके सामने पानी रखो, ये पानी मजे से पिए, अपने अपने पानी को पूरा करते रहें। जो कई बार ऐसा होता है कि हम कबूतर की संभाल करते हैं, उस समय भी कई बार कबूतर के अंदर पानी की कमी रह जाती है। जो रह जाएगी वो पूरे दिन में पानी पी पी के पूरा कर लेगा, क्योंकि मेन पोजीशन यही है कि कबूतर का पानी पूरा हमने जैसे मर्जी करवाना है। कबूतर को अंदर से खुश्क नहीं होने देना है, क्योंकि अगर पानी की कबूतर के जिस्म में कमी होगी तो पानी के कारण कबूतर या तो आगे पीछे निकल जाएगा या पानी के कारण अपनी उड़ान कम कर देगा। ठीक है भाइयों, इस चीज़ का भी आपने खास ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।